प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। हम हैं अब तेरे ही हाथों में तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। मरियम ने कहा, मेरी आत्मा अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाती है, क्योंकि प्रभु ने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। आज के इस मिसा बलिदान में हम सभी विश्वासगणों के लिए प्रार्थना करें, जो सितंबर महीना में वेलांगनी में विराजित स्वास्थ्य की महारानी प्रभु यीशु की माँ के आदर में नवीना चढ़ाते हुए अपने भक्ति को प्रकट करते हैं। माँ मरियम हम सबों के लिए मध्यस्थ करें, ताकि हम अपने जीवन में माँ मरियम की आशीषों से एवं उनका मध्यस्थता से हम अपने जीवन व्यतीत कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के मिसा बलिदान का मुख्य विषय है मानव जाति की मुक्ति में मादा मरियम की भूमिका। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु के जन्म के लिए मादा मरियम अपने जीवन को अर्पित की। पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होते हुए माँ मरियम यीशु को जन्म दी। अगर हम माँ मरियम के जीवन को देखते हैं, माँ मरियम अपने जीवन में सरलता या विनम्रता के साथ, कोमल भक्ति के साथ अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित की। मिका का ग्रंथ अध्याय 6 प्रसंग 8 में वचन कहता है, मनुष्य तुमको बताया गया है कि उचित क्या है, प्रभु तुमसे क्या चाहता है। ये इतना ही है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। जब हम माँ मरियम के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं, हम इस 3 गुणों को हम देखते हैं। माँ मरियम अपने जीवन में न्यायपूर्ण व्यवहार की है। माँ मरियम अपने जीवन में कोमल भक्ति के साथ ईश्वर की वाणी को सुनते हुए, आज्ञा पालन करते हुए प्रभु यीशु के जन्म देने के लिए अपने आप को समर्पित की। और प्रभु ईश्वर के सामने माँ मरियम विनयपूर्ण आचरण किया। जब हम आज मादा मरियम के प्रति अपने भक्ति को बढ़ाते हुए इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम भी माँ मरियम के समान अपने जीवन में इस वचन की योग्यता से न्यायपूर्ण व्यवहार करें, कोमल भक्ति अपने जीवन में बढ़ाएं और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण करें। आइए
हम कुशन मौन रहें और ईश्वर की बातों को सुने। ईश्वर हमसे क्या चाहता है? हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तो पापियों को बुलाने आया है। हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा करें, हमें आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने धन्य मरियम के निष्कलंक गर्भ को अपने अनादि शब्द के निवास के लिए चुना था। हमारी प्रार्थना है कि इन्हीं के संरक्षण में रहकर हम इनके स्मरणोत्सव में आनंद पूर्वक भाग ले सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके जीव हृदय को स्पष्ट करें ताकि योग्य रीति से ईश्वर का वचन सुना सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मीका का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य संख्याएं 2 से 7। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव ना करे। तब उसके बचे हुए भाई इज़राइल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। जब असूरी लोग हमारे देश पर आक्रमण करेंगे और हमारी भूमि में घुसपैठ करेंगे, तब हम उनके विरुद्ध 7 चरवाहों और 8 शासकों को नियुक्त करेंगे। वे तलवार से असूर को और निम्रोद को हाथ में तलवार लिए हाँक देंगे। अतः जब असूर वाले हमारे देश पर आक्रमण करेंगे और हमारी सीमाओं को पार कर हमारी भूमि में घुसेंगे, तब वे ही हमारा उद्धार करेंगे। जीवित बच गए याकूब वंशी राष्ट्रों के बीच वैसे ही विद्यमान होंगे जैसे प्रभु ईश्वर से उतरे हुए ओस कण अथवा घास को सींचती वर्षा, जिनको ना मनुष्यों की आज्ञा आवश्यक है, ना मनुष्यों से पुरस्कार की अपेक्षा रहती है। जीवित बच गए याकूब वंशी राष्ट्रों के बीच वैसे ही विद्यमान होंगे जैसे जंगली जानवरों के बीच सिंह या रेवड़ में शिकार खेलते सिंह का शावक, जो मनमाने ढंग से भेड़ों को कुचलता और चीर फाड़ डालता है और उसे किसी से डर नहीं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। साथ रहेगा वो दुख में हमारे, साथ रहेगा वो दुख में हमारे। तूफान से नाव को लाएगा किनारे। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु रहते दिल में हमारे, आओ कर ले उसको प्रणाम। वह हमारा है मुक्तिदाता, देंगे पाप को मौत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उन दिनों कैसर अगस्तुस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियस के सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाज़रेत से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वही थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों और मादा मरियम के प्रिय भक्तजनों, मैं आज के इस प्रवचन में मादा मरियम की जो भूमिका थी उस पर मनन चिंतन कराना चाहता हूँ। बाइबल में माँ मरियम के बारे में कुछ घटनाएं हैं जो हमें पढ़कर मनन चिंतन करते हुए
हमारा विश्वास को मजबूत करना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के जन्म का संदेश माँ मरियम को स्वर्गदूत गब्रिएल के द्वारा दिया गया है। वहाँ पर माँ मरियम अपने आप को दासी के रूप में समर्पित करती है और कहती है, आपका कदम मुझ में पूरा हो जाए। संत लूकास के समाचार अध्याय 1 पद संख्या 38 में हम इस वचन को पाते हैं। माँ मरियम प्रभु यीशु के जन्म का शुभ संदेश ग्रहण करते समय क्या कर रही थी? वचन के आधार पर इतिहास के पन्नों को पलटने पर हमें ज्ञान मिलता है कि माँ मरियम संध्या के समय पवित्र ग्रंथ पढ़ रही थी। माँ मरियम संत अन्ना और संत जोआकिम की प्रिय बेटी थी और अपने ही घर में पवित्र वचन पढ़ रही थी। यानी प्रभु यीशु के जन्म के बारे में जो संदेश दिया गया था, उस समय माँ मरियम शाम के समय पवित्र ग्रंथ पढ़ती थी। हमारे लिए क्या प्रेरणा है? हम लोग हर दिन शाम के समय पवित्र वचन पढ़ सकते हैं, पढ़ना भी है। हमारा विश्वास इसमें है। और माँ मरियम स्वर्गदूत से कहती है, आपका कदम मुझ में पूरा हो जाए, और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम इस वचन पढ़ते हैं, हमारे जीवन में प्रभु यीशु स्वयं आते हैं। विधिवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 3 में, मत्ती के समाचार अध्याय 4 पद संख्या 4 में, लूकास के समाचार अध्याय 4 पद संख्या 4 में हमें वचन बताता है, मनुष्य न केवल रोटी से जीता बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमारे जीवन में इस वचन बहुत अनिवार्य है। और माँ मरियम इस वचन पढ़ रही थी और उस समय स्वर्गदूत गब्रिएल प्रभु यीशु का जन्म के बारे में शुभ संदेश सुनाया। तो हम भी दैनिक जीवन में पवित्र बाइबल पढ़ सकते हैं। दूसरा घटना हम देखते हैं, माँ मरियम अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने जाती है। लगभग 120 किलोमीटर यात्रा करती है। 15 साल की ये लड़की माँ मरियम अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ जो उम्र से बड़ी थी, उनसे भेंट करने जाती है और लगभग 90 दिन यानी 3 महीना वहाँ रहकर सेवा सत्कार करती है। वचन कहता है, क्या जरूरत थी माँ मरियम को वहाँ जाने के? ये यात्रा पर हम मन चिंतन करें। ये यात्रा बहुत सुंदर यात्रा है। धैर्य से निडर होकर माँ मरियम प्रभु के शुभ संदेश को ग्रहण करने के बाद निकल पड़ी अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए। यात्रा में बहुत कठिन परिश्रम को अनुभव किया और वहाँ पर बहुत यात्रा करते करते वहाँ पर मूसा का उस कथन को भी कुछ लोगों को बताया। यानी माँ मरियम धर्म ग्रंथ को जानती थी, वह अच्छी तरह जानती थी। इसलिए माँ मरियम निडर होकर पवित्र वचन की शक्ति से निकल पड़ी और वहाँ पर यात्रा करने के बाद अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ से भेंट करती है। और वहाँ पर वचन कहता है कि उनका जो बच्चा घर में था उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगी और ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है, वह धन्य है आपका गर्भ का फल। कृष्ण मेरे प्रिय भाई बहनों, ये यात्रा किसके लिए? ये यात्रा अपने रिश्ता को मजबूत करने के लिए, अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के साथ, उनके परिवारजनों के साथ और उनके साथ परिवार में अपना रिश्ता को कायम रखने के लिए माँ मरियम यात्रा करती है। हम क्रिस्तीय लोगों के लिए, कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, रिश्ता बहुत अनिवार्य है। हमारे परिवारजनों के साथ अच्छा रिश्ता
और रिश्तेदारों के साथ अच्छा रिश्ता हमें जरूरी है। लेकिन क्या करें, ऐसा हमारे ईसाई भाई बहनों के परिवार में देखने को मिलता है। हम अपने अपने रिश्तेदारों को बीच में रिश्ता को तोड़ फोड़ करके हम लोग अपने जीवन व्यतीत करते हैं, और कुछ लोग मानते हैं यही सही है। गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई कोई सोचते हैं हमारे परिवार में, ईसाई जनों के बीच में, हमारे कैथोलिक परिवार में, अगर किसी के साथ हम बात नहीं किए तो कोई बात नहीं, यही अच्छा हम सोचते हैं। खास करके हमारे परिवार में कोई कोई भाई बहन से बात नहीं करते हैं, रिश्तेदारों से बात नहीं करते हैं, अपने ही बेटे बेटियों से बात नहीं करते हैं, अपने माता पिता से भी बात नहीं करते हैं, रिश्ता को तोड़ फोड़ कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और वे लोग सोचते हैं ये सही है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाता हूँ। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 16 से 19 तक मैं वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जो सोचते हैं कि रिश्ता टूट गया तो अच्छा है, हम इस प्रकार जीवन जिएंगे, मैं एक और बार कहता हूँ गलत है। हमें ईसाई धर्म में सबके साथ अच्छा रिश्ता को कायम रखना जरूरत है, तब हम कह सकते हैं कि हम ईसाई लोग हैं। माँ मरियम अपनी कुटुंबनी एलिजाबेथ से भेंट करने गई और अपने रिश्ता को मजबूत करने गई। वचन कहता है सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 16 से लेकर 19 तक, प्रभु 6 बातों से बैर रखता और 7 बातों से घृणा करता है। घमंड भरी आंखें, झूठ बोलने वाली जीवा, निर्दोष रक्त बहाने वाले हाथ, कपटपूर्ण योजनाएं बनाने वाला हृदय, बुराई की ओर बढ़ने वाला पैर और सत्य बोलने वाला झूठा साक्षी। ये 6 बातों पर प्रभु बैर करता है। हम लोग इंसान लोग हैं, कमजोर लोग हैं, हम ये 6 पाप कर सकते हैं, लेकिन 7वां जो पाप है, जो 7वां जो बात है, उसमें प्रभु घृणा करता है। वो बात क्या है? और भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति, भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति प्रभु को पसंद नहीं है। हम क्रिस्तीय परिवारों में देखने को मिलता है, अपने भाइयों से झगड़ा करते हुए अलग रहते हैं, और वे लोग सोचते हैं कि ये सही है। गलत है। प्रभु का वचन पर हमें मन चिंतन करना जरूरी है। रिश्ता बहुत जरूरी है, रिश्ता बहुत जरूरी है। हम सब प्रभु के निगरानी में, वचन कहता है सूक्ति ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 12 में, जो तुम्हारी निगरानी करता वह जानता है और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देगा। जब हम किसी दूसरे से अच्छे बातें करते हैं, रिश्ता रखते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। जब हम किसी को प्यार करते हैं, हमारे भाई बहन, हमारे परिवारजनों के साथ मिलकर प्यार करते हैं, अच्छा लगता है। देखिए, एक बार झगड़ा होने के बाद वो सामने आएगा, मैं सामने जाऊं, आंखों से आंखें नज़र उठा के देखने के लिए भी हम लायक नहीं होते हैं। ऐसा घबराते हैं, डरते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सब दीवार तोड़ फोड़ कर लीजिए और अपने रिश्ता को कायम रखिए। मादा मरियम वही किया है, और मादा मरियम के जीवन में हम यही सीखने को मिलता है। और तीसरा घटना, हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2, जो काना के विवाह में माँ मरियम की जो भूमिका है, हम उस पर जरा सा मन चिंतन करें। काना विवाह में क्या हुआ? माँ मरियम को निमंत्रण मिला, और माँ मरियम के साथ साथ प्रभु यीशु भी जाते हैं, और उनके शिष्य लोग भी वहाँ पर जाते हैं। वहाँ का वातावरण क्या था? विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में भोजन दिया जाता है, और यहाँ का परंपरा के आधार पर दाखरस, अंगूरी, बहुत बढ़िया, वहाँ पर समाप्त हो गया है। और वहाँ पर जो विवाह आयोजन किए हैं, वे लोग मादा मरियम से आकर कहते हैं कुछ करो। कैसे ये बात हम समझेंगे? क्यों मादा मरियम के पास आकर उन्होंने कहा? बहुत सारी महिलाएं तो यहाँ पर होगी, वे जानते थे माँ मरियम कुछ ना कुछ करे, क्योंकि समाज में माँ मरियम बहुत सेवा सत्कार करती थी। और वहाँ पर माँ मरियम अपने बेटा यीशु से कहती है कि उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है,
ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको किया। फिर भी यीशु ने पहला चमत्कार किया। वहाँ का वातावरण मैं समझाना चाहता हूँ। वहाँ पर दुखमय वातावरण था, है कि नहीं? जब अंगुरी समाप्त हो चुकी है और वहाँ पर वो विवाह आयोजन किए वाले परेशान में हैं। हाँ, दुखमय वातावरण को मादा मरियम सुखमय वातावरण में बदल डालती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन में? जब दुखमय वातावरण है और भी दुखमय वातावरण बनाते हैं। कभी कभी हमारे परिवार में बीच में, हमारे रिश्तेदारों के बीच में, हमारे जो जान पहचान वालों के जीवन में अगर दुख हो, उस दुख को कृष्ण मेरे प्रिय भाई बनो हमें बदल डालना है, सुख देना है, आनंद देना है। ये हमारा कर्तव्य बनता है। और 14 घटना जो हम देखते हैं, माँ मरियम कलवारी पहाड़ पर यीशु के साथ रही। जब यीशु कलवारी पहाड़ पर क्रूस के बल पर टंगे रहते हैं, माँ मरियम वहाँ पर प्रभु यीशु को बल प्रदान करती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत यूहन्ना के समाचार अध्याय 19 पद 27 में वचन कहता है, प्रभु यीशु स्वयं अपने शिष्यों से कहते हैं, यह तुम्हारी माता है, यह तुम्हारी माता है। हम लोगों के लिए धरती में हमें संभालने के लिए हमारे धरती की माँ जो हमें जन्म दी है वो है, लेकिन हमें आध्यात्मिक रूप में और जीवन को अग्रसर करने के लिए स्वर्ग में हमारी माता प्रभु यीशु की माता है और आज भी हमारे लिए मध्यस्थ करती है। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य ती स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने तक आमीन। यानी निरंतर माँ मरियम हमारे लिए मध्यस्थ कर रही है, हम पापियों के लिए अब और मरण तक, अर्थात हमेशा माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना करेगी, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं कहा है, यह तुम्हारी माता है। 5वां घटना जो हम देखते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद 14 में 18 में माँ मरियम अन्य महिलाओं के साथ प्रार्थना कर रही है। वे सब ये हृदय होकर नारियों ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे क्रिस्तीय समुदाय में बहुत सारे पल्लियाँ हैं। एक पल्ली में बहुत सारे यूनिट्स हैं, है कि नहीं? यूनिट्स हैं। हर यूनिट में एक प्रार्थना का दल होना जरूरी है। और माता मरियम को उस दल में आमंत्रित करना जरूरी है और सब नारियां और सब लोग मिलकर प्रार्थना करना जरूरी है। हमारे पल्लियों में यूनिट लीडर्स रहते हैं, उनका क्या कार्य है? रिपोर्ट करना नहीं। हमारे यूनिट में प्रार्थना का दल को मजबूत करना चाहिए। प्रार्थना दल हमारे यूनिट में होना है और प्रार्थना वहाँ पर होनी चाहिए। यही हमारा आध्यात्मिकता का एक यात्रा है। तो माँ मरियम एक हृदय होकर नारियों और सभी भाइयों के साथ प्रार्थना कर रही थी। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस प्रकार माँ मरियम की भूमिका जो जीवन दाता के जन्म पर से लेकर मरण तक हमें देखने को मिलता है। और मैं अंत में 3 वाक्यों से मैं इस प्रवचन को समाप्त करना चाहता हूँ। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 पद 21 में हमें देखने को मिलता है, वे पुत्र प्रसव करेगी और अब उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। माँ मरियम के द्वारा जन्म हुए ईश्वर के प्रिय पुत्र, एकलौता पुत्र, दाऊद का पुत्र ईसा मसीह का इस धरती में आने का अर्थ है वे हमारे पापों से मुक्त करेगा। तो आज ही
हम सब माता मरियम के मध्यस्थ द्वारा हमारे पापों के लिए प्रार्थना करें। और आगे हम वचन बताता है कि जो मेरी प्रजा इसराइल का चरवाहा बनेगा, प्रभु यीशु हमारा चरवाहा है, वो चरवाहा बनकर आज भी रहते हैं और प्रभु यीशु हमें हरी भरी मैदानों में चराता है। हमने अनुवाक्य में चरवाहा का गीत गाया, वो हरे भरे मैदानों में चराता है और हमें खिलाता है और हमें पापों से मुक्त होना जरूरी है। संत पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 25 में प्रभु का वचन कहता है, आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, किंतु अब आप अपने आत्माओं के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौट आए। माता मरियम के द्वारा जन्म हुए बेटा कौन है? हमारे आत्माओं का चरवाहा है, हमारा रक्षक है। इसलिए हमें प्रभु के पास आना है और प्रभु के पास आने के लिए हमें माता मरियम की सहारा लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम माता मरियम के पास जाएं, उनके मध्यस्थ पर विश्वास करें और प्रार्थना करें कि हम सब माता मरियम के हाथ पकड़कर प्रभु यीशु के पास जाएं और उनके द्वारा जो होने वाला चमत्कारों को हमारे जीवन में अनुभव करें। आमीन। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु। एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु यह दान ग्रहण कर, हम इसे धन्य मरियम के समरस्तों में अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने अपने कुमारी से तुझे अत्यंत प्रसन्न किया था। हाँ दीनतापूर्वक तेरे पुत्र हमारे प्रभु को अपने गर्भ में धारण किया था। वह युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है।
हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें। और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदस्य कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपने उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं क्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में पूरित होवे धरती पर प्रभु परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य हो सब हर्षाते प्रभु का जय जयगान करो। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तीन उपहारों का अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दें कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वचार से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक
करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकोम और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों के बीच सुधि लें जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें हर सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभागी बने। हर ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वह धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन 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 आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। शांति शांति की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संजोए रखा और उन पर विचार किया करती थी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम इस आध्यात्मिक भोजन में सहभागी हुए हैं। धन्य कुआरी मरियम का अनुकरण करते हुए हम कलीसिया की सेवा में सदा उत्सुक पाए जाएं और उस सेवा का आनंद नित्य अनुभव करते रहें। हम यह निवेदन करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हे पिता ईश्वर, हमारे प्रभु करुणामय अति पवित्र माँ मरियम की प्रार्थना हमारे शक्तिशाली साधन बने। तेरे सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, ताकि हम भी तेरे तथा सब दूतों और संतों के साथ स्वर्ग में अनंतकाल तक निवास कर सकें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति कर। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूं, तब तक प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों पर भरोसा रख और ना किसी सामान्य व्यक्ति पर जो बचाने में असमर्थ है। प्राण निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी समय उनकी सब योजनाएं समाप्त हो जाती हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। उसी ने स्वर्ग, पृथ्वी तथा समुद्र की सृष्टि की है, साथ ही उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की भी। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह बदलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु दृष्टिहीनों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथों तथा विधवाओं को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु अंधकार तक राज्य करता रहेगा। सियोन वही पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र मरियम, हम तुम्हारा जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर हम पूर्ण रूप से अपने दैनिक जीवन में
होने वाली कठिनाइयाँ, दुख तकलीफें तथा सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। हमें तुम्हारी सहायता तथा दया की आवश्यकता है। उन्हें प्रदान करने की कृपा कर कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले संकटों का सामना निडरता पूर्वक कर सकें। जिस तरह तुमने अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताया, उसी तरह हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर इस सांसारिक जीवन से छुटकारा पा सकें। हे परम दयालु माता, यह सब अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तुम्हारी दया तथा प्रेम पर भरोसा रखते हुए निवेदन कर रहे हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। हम सब आनंद तथा उल्लास के साथ परम पवित्र निष्कलंक माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहें, हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, कैथोलिक कलीसिया के शीर्ष संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको तथा सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पुरोहितों, धर्मसंघियों तथा सभी समर्पित विश्वासियों के बीच एकता, शांति तथा भाईचारा सदा बना रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे शरीरधारी अनादि वचन यीशु, ऐसे कृपा करके हम तेरे सानिध्य के दिव्य प्रकाश पुंज में निरंतर विचरते रहें। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पृथ्वी पर तूने माता मरियम की कोख में अपना निवास स्थान पाया था, अब हमारे हृदय में तू अपना निवास स्थान बना ले। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी उद्गार तथा निवेदन निष्कलंक कुंवारी माता मरियम के सामने रखें। तुझे धन्यवाद देते हैं। माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्राप्त शांति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। दुख में माता मरियम की शरण के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संजो के तुझे धन्यवाद
तुझे धन्यवाद देते हैं। समर्पित पुरोहितों और धर्म बंधुओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धर्म बहनों एवं श्रद्धालु भक्तों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के सभी अधिकारियों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सब राष्ट्रों के नेताओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपार कृपा द्वारा माता मरियम को आदि पाप से बचाकर अपने पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। जब हम माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने पापों पर पश्चाताप करने और अपने पापमय जीवन को त्यागने एवं नया जीवन जीने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम भी पाए हुए कृपा दानों तथा जिन वरदानों को पाने वाले हैं उन सब के लिए माता मरियम के साथ तेरी अपार कृपा के लिए धन्यवाद दे सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। अधि पवित्र और निष्कलंक कुंवारी माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा इस नोविना में हमारी सभी विशेष मनोकामनाएं ईश्वर के सामने रखें। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की अपार कृपा ने संत अन्ना और संत जोआकिम को पवित्र किया। इस कृपा से अति पवित्र निष्कलंक माता मरियम का जन्म हुआ और उसे ईश्वर की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सब पीढ़ियां अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में माता मरियम की ओर फिरे। कैथोलिक कलीसिया ईश वचन में विश्वास करते हुए माता मरियम का आदर करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। हे प्रभु, माता मरियम की सहायता द्वारा हम सबको संतों और दूतों की संगति में सम्मिलित करते हुए स्वर्गीय कृपा तथा आशीष से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। ईश्वर की स्तुति, दूतों का प्रणाम, शैतान का पतन, क्रूस की विजय, कलीसिया के प्रगति, दिव्यांग विश्वासियों का पुनरुत्थान, बंधनों में छुटकारा, निर्बलों को बल, कैदियों की रिहाई, बीमारों को स्वास्थ्य, पश्चातापियों को क्षमादान, संसार के पापी निरंतर हमारा आराध्य ईश्वर की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। माता मरियम के प्रति परिवार में भक्ति बढ़ाते रहे। ईश्वर को धन्यवाद। आंचल में रखना ओ माँ मरियम, ओ प्यारी माँ, आए हैं पास तिहारे। जीवन है तेरा निर्मल ओ माँ, तू निष्कलंक प्यारी ओ माँ। जीवन है तेरा निर्मल माँ, तू निष्कलंक प्यारी माँ। पापों से दूर रहना सिखा माँ, यीशु के पास ले जाओ माँ। माँ मरियम, ओ प्यारी माँ, आए हैं पास तिहारे। माँ मरियम, ओ प्यारी माँ,